दोस्तों नमस्कार। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है ओलंपिक के, और क्रेग फुलटन भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं और उनकी कुछ एक खूबियां हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। क्रेग फुलटन क्योंकि भारतीय हॉकी टीम की एक तरह की रीढ़ हैं और वही प्लानिंग करते हैं, वही भारतीय टीम को पूरी तरह से संचालित करते हैं, प्लेयर्स को समझाते हैं और उनके जो तरीके हैं हॉकी टीम को लेकर वो बिल्कुल अलग हैं और काफी कुछ कारगर भी साबित हो रहे हैं। उनका बहुत ही साफ तौर पर कहना है कि भारतीय हॉकी टीम जो है जीते और उसके बाद सेलिब्रेशन ज्यादा ना करे, क्योंकि सेलिब्रेशन से ध्यान बढ़ता है, उनका मानना है। क्योंकि आप जितना सेलिब्रेट करेंगे आपको लगता है कि आपने मंजिल को पा लिया है, जबकि मंजिल अभी दूर है, क्योंकि अभी दो मुकाबले भारत को जीतने हैं। अगर भारत सेमीफाइनल में जर्मनी को हराता है तो उसके बाद भारत को फाइनल मुकाबला भी खेलना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनकी जो सोच है उसको बहुत ही अलग बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं। इसके अलावा दूसरी उनकी बड़ी सोच जो सामने आई है, जो टेक्निकली जो भारतीय खिलाड़ी एरर करते थे, गलतियां करते थे, उन गलतियों से निजात पाना उन्होंने सिखाया। उनका कहना है कि जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी स्ट्राइकिंग सर्कल में प्रवेश करता है अपोनेंट टीम के, तो वहां पर जाकर आप गोल को पीठ दिखाएं। जी हां, गोल की तरफ जो है आप सीधा जाकर निशाना ना साधें, आप गोल की तरफ अपनी पीठ दिखाएं और उसके बाद घूमते हुए जो है गेंद को गोल की तरफ सरकाएं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद होगा अभिषेक ने गोल किया था बेल्जियम के खिलाफ, और इसी तरह से उन्होंने अन्य गोल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। और कई भारतीय खिलाड़ी जो मूवमेंट उनका जो दिखाई देने लगा है, साइड कर्व मूवमेंट दिखाई देने लगी है, वो बहुत ही कारगर साबित हो रही है भारतीय हॉकी टीम के लिए। इसके अलावा पैडी अपटन के साथ उनकी जुगलबंदी देखते ही बनती है, और उन्होंने जिस तरीके से जहां उनको लगता है कि यहां कमी पेशी है, यहां फिजिकली अभी किसी खिलाड़ी को और एक्सरसाइजेस कराने की जरूरत है, पैडी अपटन से संपर्क करते हैं। और पैडी अपटन हम आपको याद दिला दें, वही जो 2011 की वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतने वाली टीम के कंडीशनिंग कोच थे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे। उनके साथ उनकी जुगलबंदी देखते ही बनती है। तब वो फर्क ये है कि तब वो क्रिकेट कोच जो थे हमारे गैरी कर्स्टन, उनके साथ थे, और अब ये फुलटन के साथ हैं। और लेकिन फुलटन के साथ भी उनकी जुगलबंदी देखते ही बनती है। फुलटन की सबसे बड़ी खूबी ये रहती है कि ना तो वो बहुत अच्छे प्रदर्शन से फूल कर कुप्पा होते हैं, ना ही खराब प्रदर्शन से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होते, बल्कि खिलाड़ियों को नसीहत देते हैं, कुछ जो पॉइंट्स उन्होंने नोट किए होते हैं उनको वो समझाते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय टीम प्रेडिक्टेबल ना हो जाए, इसको लेकर भी उनकी एक योजना रहती है कि समय समय पर यह बदलाव करना है, एक ढर्रे से चली आ रही स्ट्रेटेजी पर नहीं चलना। क्योंकि आप अगर टाइप्ड हो जाते हैं तो विपक्षी आपको बहुत जल्दी पकड़ लेगा, बहुत जल्दी आपकी कमजोरियों पर जो है वो समझ जाएगा कि यहां इसकी गलती है और यहीं पर निशाना साधना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पैडी अपटन के साथ एक और योजना बनाई। ये एक अलग पहलू है, बिल्कुल अलग, एल्प्स की पहाड़ियों पर भारतीय टीम को लेकर जाना, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है। हमने देखा कि हम भी जब हॉकी का मुकाबला देखते हैं तो भावनाएं जो है ना उफान पर होती हैं। ऐसा लगता है कि अब भारतीय हॉकी टीम जीती, कभी उतार चढ़ाव आए, और जब जीतती है तो आंखों में से सचमुच आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल के तौर पर इसको माना जाता है, लेकिन भारत का अधिकृत तौर पर यह राष्ट्रीय खेल नहीं है, यह भी एक क्लियर हो चुका है। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि एल्प्स की पहाड़ियां जहां जो भारतीय टीम खेल रही है पेरिस में, वहां से ज्यूरिख का तकरीबन ट्रेन से 7 घंटे का रास्ता है, वहां पर ये टीम को लेकर गए पैडी अपटन और साथ में फुलटन। इन्होंने जो है वहां पर जो है स्ट्रेस को कम करने की इनको नसीहत दी। वहां पहाड़ियां चढ़े, स्विट्जरलैंड में जिसे जन्नत कहा जाता है पृथ्वी का, वहां पर ये खिलाड़ी घूम घाम कर आए और उसके बाद तरोताजा होकर एकदम नई पारी की उन्होंने शुरुआत की और ग्रेट ब्रिटेन को पराजित किया, ठीक उसी तरह जैसे पिछली बार पराजित किया था टोक्यो ओलंपिक खेलों में। फर्क यह था तब 3-1 से हम निर्धारित समय पर जीते थे, यहां निर्धारित समय तक स्कोर बराबरी पर था, उसके बाद हम पेनल्टी शूटआउट पर मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। तो ये कुछ चीजें हैं फुलटन फार्मूला, और इस फुलटन फार्मूला जो है कितना कारगर साबित होगा, इसको लेकर भारतवासी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय टीम ने अब तक का प्रदर्शन किया है, जर्मनी को फतेह करना तय लग रहा है भारतीय हॉकी टीम का। हालांकि चुनौतियां हैं भारत के सामने, लेकिन ये जो 5-6 फार्मूले जो हमने आपको बताए, इस पर भारतीय टीम अगर आगे भी इसको फॉलो करती है, इसका पालन करती है, तो मैं समझता हूं भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन पर जाकर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।